Good evening, all of you. How are you all? I hope you all are good and doing well in your life. And I'm again back with another interesting topic of wealth, money, finances. आपके in the rest of August कैसे रहने वाले हैं? सभी साइंस के लिए फ्रॉम एरीज टू पाइसेस में कार्ड्स निकालने वाली हूँ कि कैसे आपके फाइनेंसेस रहने की पॉसिबिलिटी है, क्या आप कर सकते हैं टू इम्प्रूव दैट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो. और एरीज साइन से स्टार्ट करते हैं कि इनके फाइनेंसेस इन द रेस्ट ऑफ अगस्त 2021 कैसे रहने वाले हैं. फाइनेंसेस ऑफ एरीज नेटिव्स इन द रेस्ट ऑफ 2021 अगस्त. ओके, फाइनेंसेस ऑफ एरीज नेटिव्स इन कमिंग 15 days. क्वीन ऑफ सोर्ड्स एरीज नेटिव्स के लिए आया. क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स. सो कार्ड्स आर शोइंग कि प्रैक्टिकल अप्रोच आपको लाइफ में रखनी है. क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक कार्ड है जो कि प्रैक्टिकल सोचने का कार्ड है. इमोशनल होके आपको फाइनेंसेस से रिलेटेड डिसीजन नहीं लेने हैं. किसी को मनी कोई आपसे मांग रहा है तो इमोशनल होके कि इसके साथ मेरी फ्रेंडशिप है, चलो मैं अपनी मनी इसको दे देता हूँ, बट आपको प्रैक्टिकली सोचना है अपने मनी मैटर्स में, तभी आपके फाइनेंसेस अच्छे होंगे. नाइट ऑफ वॉन्ड शोज योर एनर्जी. एरीज असेंडेंट वाले लोग, एरीज राशि वाले लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो मे बी मनी के लिए थोड़ा भागदौड़ करना पड़े. अगर आप प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी. 7 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें लाइफ में आ सकती है जिनके लिए आप बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है, बट क्योंकि आप अपने काम को लेकर फोकस्ड है, प्रैक्टिकल है, तो अपने फाइनेंसेस को आप मैनेज कर लेंगे. ऐसा कुछ कार्ड्स दिखा रहे हैं फॉर द एरीज नेटिव्स. लेट्स सी टॉरस नेटिव्स के लिए क्या गाइडेंस है इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंसेस फॉर द रेस्ट ऑफ अगस्त. गाइडेंस फॉर टॉरस नेटिव्स. किंग ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स. आपके लिए भी तीनों कार्ड पॉजिटिव है टॉरस नेटिव्स. किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड अगेन यही कहता है कि आपको प्रैक्टिकल होके मनी से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं. ऑलरेडी लाइफ में आपने काफ़ी मेच्योरिटी और काफ़ी अपने विजडम से बहुत अच्छी जगह अपने करियर में बना ली है. आगे भी जो डिसीजन ले, कोल्ड लेके, डिसिप्लिन होके ले, टाइमली चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है. टाइमली अपने रूटीन में एक स्ट्रक्चर लाने की ज़रूरत है. डिसिप्लिन में रहेंगे, लॉजिकल डिसीजन लेंगे और बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे तो आपके भी फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे. जस्टिस कार्ड है इसका. जस्टिस कार्ड शोज योर ऑनेस्टी और यू शुड बी ट्रुथफुल एंड ऑनेस्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस. ठीक है, कर्मा थ्योरी को जस्टिस कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि जैसा आप करेंगे, जितनी मेहनत आप करेंगे उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा. ऑनेस्ट रहना है अपनी डीलिंग्स में. क्वीन ऑफ कप्स कार्ड भी एक अच्छा कार्ड है जो कि आपकी लाइफ में कोई लेडी है, मे बी वो आपकी फाइनेंशियल हेल्प करे, इनकी सलाह से आगे बढ़ना आपके लिए अच्छा रहेगा. तो ऑल इन ऑल टॉरस नेटिव्स के लिए भी रेस्ट ऑफ अगस्त इज ओके इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस. लेट्स सी जेमिनी नेटिव्स के लिए क्या गाइडेंस है इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंसेस इन फॉर कमिंग डेज ऑफ अगस्त. फाइनेंशियल गाइडेंस फॉर द नेटिव्स रिलेटेड टू द जेमिनी साइन. मिथुन राशि वाले नेटिव्स के लिए how can they manage their finances and the guidance for their finances. Eight of Pentacles, Six of Swords, King of Wands. Gemini natives आपके लिए जो कार्ड हैं वो ये दिखा रहे हैं कि मे बी ज़रूरत से ज़्यादा हार्ड वर्क एफर्ट्स आपको लगाने पड़े. ठीक है ना. 8 of Pentacles इज द कार्ड ऑफ वर्किंग 24/7, डूइंग ए मोनोटोनस जॉब या हार्ड वर्क का और कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स लगाने का एक कार्ड है. तो हार्ड वर्क आप मे बी ऑलरेडी लाइफ में काफ़ी कर रहे हैं और आगे भी इस मंथ में आपको काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, तभी आपके फाइनेंसेस मैनेज होंगे. क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड है दैट इज 6 ऑफ सोर्ड्स. 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड एक पेनफुल सिचुएशन से आगे बढ़ने का है, तो आपकी मेहनत से डेफिनेटली आपके फाइनेंसेस आर गोइंग टू इम्प्रूव दिस मंथ. किंग ऑफ वॉन्ड्स लास्ट कार्ड इज क्वाइट पॉजिटिव, जो कि आपकी अथॉरिटी को दिखाता है, जो कि एक क्लियर विजन को दिखाता है और लाइफ में एक अच्छी पोजीशन पाने को दिखाता है. तो हार्ड वर्क से ही आप अपनी पेनफुल सिचुएशन से आगे बढ़ के अपनी लाइफ का कंट्रोल पा लेंगे. ऐसा कुछ कार्ड दिखा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंसेस इन द रेस्ट ऑफ अगस्त. दिस वाज द गाइडेंस फॉर जेमिनी साइन नेटिव्स. लेट्स सी कैंसर साइन नेटिव्स के लिए क्या गाइडेंस है इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंसेस.
Guidance for Cancer sign natives for the coming time. Guidance for the Cancer sign people. Page of Cups, Queen of Cups, Hermit. ओके, कैंसर साइन नेटिव्स आपके लिए जो कार्ड है, द पेज ऑफ कप्स कार्ड है इसका, विच शोज द न्यू बिगनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की, किसी भी आप कोई वेट कर रहे थे किसी न्यूज़ का, तो वो डेफिनेटली गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है। मे बी आपने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था तो उससे रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपके पास आ सकती है। आपने मनी से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट किया था, उससे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपके पास आ रही है। कर्क राशि वाली नेटिव्स। क्वीन ऑफ कप्स कार्ड जो कि अगेन एक अच्छा कार्ड होता है, जो दिखाता है कि आपके अराउंड कोई लेडी है, वो विल बी वेरी हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड फाइनेंसेस। में भी ये लेडी बहुत एक्सपीरियंस है, इनकी सलाह से आगे बढ़ेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। द हर्मिट कार्ड है इसका, जो कि किसी न किसी तरह के रियलाइजेशन का भी कार्ड है। मे बी इन दिनों में, इन द रेस्ट ऑफ अगस्त, आप अपने फाइनेंसेस को एनालाइज करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें जो अनक्लियर थी वो क्लैरिटी आपके माइंड में आ रही है। सो ऑल एंड ऑल अच्छे कार्ड्स हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस फॉर द कैंसर साइन नेटिव्स। लेट्स सी लियो नेटिव्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या प्रेडिक्शन है इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंसेस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। Guidance and prediction for the Leo sign natives in terms of their finances for the August month. Ten of Wands, Six of Pentacles, Two of Swords. Guys, आपके लिए जो कार्ड है दैट आर Ten of Wands में भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बर्डन एट योर वर्क प्लेस आप फील कर सकते हैं लियो नेटिव्स, विच माइट बी वेरी एग्जॉस्टिंग फॉर यू। सो अपने बर्डन को थोड़ा कम करने की कोशिश करिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करिए, लोगों को हायर करिए, सो दैट आपकी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने ऊपर ले रखी है, अपने कंधों पर ले रखी है, वो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो सके और अपनी एनर्जीज़ को आप सही समय पर सही जगह पर लगा सकें। ऐसा कुछ टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड के पीछे का गाइडेंस है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है इसका। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ गुड कार्ड, जो कि मनी से रिलेटेड लेन देन का कार्ड होता है। मे बी किसी फ्रेंड को आप फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, या अगर किसी से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे फाइनेंशियल हेल्प तो वो आपको मिल सकती है, या कोई इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होगा। तो ऑल एंड ऑल ये अच्छी एनर्जी है जो अच्छे फाइनेंसेस को भी रिप्रेजेंट करती है। टू ऑफ सोर्स का कार्ड है इसका। टू ऑफ सोर्स का कार्ड आपके अवॉइडेंस को दिखाता है। आप किसी न किसी फाइनेंस के मैटर में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रह सकते हैं। मे बी आप फेस नहीं करना चाह रहे किसी न किसी फाइनेंस से रिलेटेड मैटर को, जो तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के बाद इसका ना ये इंडिकेट करता है कि फाइनेंशियल हेल्प करना किसी की अच्छा है, या कोई आपकी फाइनेंशियल हेल्प चाहता है बट आप उसको देखना नहीं चाहते, आप उसे अवॉइड कर रहे हो पूरी तरीके से, या अपने फाइनेंसेस को सही तरीके से एनालाइज करना, उनकी रियलिटी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है बिफोर इन्वेस्टिंग योर मनी। सो ये कुछ गाइडेंस थी फॉर द पीपल रिलेटेड टू द लियो साइन। लेट्स सी वर्गो साइन नेटिव्स के लिए द रेस्ट ऑफ अगस्त इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस क्या गाइडेंस है। Guidance and prediction for the Virgo sign natives for the coming time in terms of their finances. Hermit card has come. Three of Wands, Page of Pentacles. Okay. Virgo sign natives आपके लिए कार्ड्स फिर भी बेटर है। Hermit कार्ड है इसका, जो कि एक निराशा का, अकेलेपन का कार्ड है। काफ़ी आपने इंट्रोस्पेक्ट किया है, रिसेंट टाइम में चीज़ों को एनालाइज किया है, क्या मेरे फाइनेंसेस है, क्या मेरे से गलती हुई है, क्या मुझे आगे करना चाहिए, या मे बी आप करें इन आने वाले दिनों में। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चीज़ों को एक्सपेंड करने का कार्ड है, करियर में एक्सपेंशन का कार्ड है, ओवरसीज से कुछ गुड न्यूज़ मिलने का कार्ड है। अच्छा कार्ड ये होता है करियर से रिलेटेड। मे बी आप आगे काफ़ी सारे रियलाइजेशन और इंट्रोस्पेक्शन के बाद करियर में आगे बढ़ने का सोचें, उसको एक्सपेंड करने का सोचें। पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन इज़ अ गुड कार्ड फॉर मनी। मनी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, मनी का इन्फ्लुएंस दिनों में अच्छा रहने वाला है। कुछ ना कुछ जॉब इंटरव्यूज़ आपने दिए हैं तो वो आपके फेवर में जाने वाले हैं। प्रमोशन का आप वेट कर रहे थे तो वो आपके फेवर में जाने वाला है। तो वर्गो नेटिव्स अच्छी एनर्जीज है आपके लिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस विल बी गुड। थोड़ा सा चीज़ों को एनालाइज करिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए, तब आप इन्वेस्टमेंट करिए। ऐसा कुछ कार्ड आपके लिए इंडिकेट करें। लेट्स सी लिब्रा साइन नेटिव्स के लिए इन द रेस्ट ऑफ अगस्त क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंसेस।
guidance and prediction for Libra sign natives for the coming days in terms of their finances. Knight of Wands, Ace of Cups, Knight of Swords. So Libra sign natives, बहुत सारा भागदौड़ का टाइम आपका मुझे लगता है रेस्ट ऑफ अगस्त होने वाला है. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने काम को लेकर पूरी तरह से फोकस्ड हैं कि येस आई वांट टू अकम्प्लिश दिस. अगेन नाइट ऑफ सोर्ड्स भी बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म का कार्ड है. फुल ऑफ एनर्जी आप फील करेंगे, कामों को अकम्प्लिश करना चाहेंगे कि जो भी मेरा काम पेंडिंग है उन्हें मुझे कंप्लीट करना है. अपने टारगेट्स को आप अचीव करेंगे. अच्छे कार्ड्स आपके लिए आए हैं. मे बी कोई काम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है, बिजनेस ट्रिप आपका हो सकता है. ऐसा भी कार्ड इंडिकेट करें. कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपके लिए भी आ रही है. लिब्रा साइन नेटिव, एस ऑफ कप्स इज अ गुड कार्ड, जो कुछ ना कुछ मनी से रिलेटेड गुड न्यूज़. कोई जॉब इंटरव्यू आपने दिया है तो आपके बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने की वजह से वो जॉब मे बी इंटरव्यू जॉब आपकी क्लियर हो जाए और जॉब आपको मिल जाए. ऐसी कोई गुड न्यूज़ आ सकती है. सो ऑल एंड ऑल वेरी गुड एनर्जीज फॉर लिब्रा साइन पीपल. यू विल बी वेरी मच फोकस्ड, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुजियाज्म. डिटर्मिनेशन आपके अंदर होगा कि येस आई वांट टू अकम्प्लिश दिस, और काफ़ी कुछ आप अकम्प्लिश कर लेंगे गाइस. सो जस्ट ऑल द बेस्ट. सो दिस वाज द गाइडेंस फॉर लिब्रा साइन नेटिव्स. आइए देखते हैं स्कॉर्पियो साइन नेटिव्स के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंसेस फॉर रेस्ट ऑफ अगस्त. Guidance and prediction for Scorpio sign natives for the coming days of August in terms of their finances. Ace of Pentacles, Seven of Swords, Knight of Cups. Guys, आपके लिए मिक्स्ड कार्ड है. Scorpio sign native, Ace of Pentacles is a very good energy in terms of finance. कोई बड़ा मनी से रिलेटेड गुड न्यूज़ आपके पास आ रहा है. मे बी जॉब आपकी लग जाए, मे बी प्रमोशन हो जाए. मनी का इनफ्लो डेफिनेटली अच्छा रहने वाला है. जितना भी आप खर्च करें आपको लगेगा कि मनी में स्टेबिलिटी है. एक स्टेबल फेज में आप मनी से रिलेटेड है. बट सेवन ऑफ सोर्ड्स है. कम सेवन ऑफ सोर्ड्स का आना किसी न किसी तरह के डिसेप्शन को, मैनिपुलेशन को दिखाता है, पॉलिटिक्स को दिखाता है. तो अगर आपकी नई जॉब लगी है स्कॉर्पियो साइन नेटिव्स, तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो मिल रही है, बट कुछ ना कुछ मे बी आपके जो नया वर्क प्लेस है वहाँ का एटमोसफेयर इतना अच्छा नहीं है. लोग इतने ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है, या मे बी आप ही कुछ इनकेपेबिलिटी फील करें इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस. फाइनेंसेस विल बी गुड, बट उनको सोच समझ के आपको इन्वेस्ट करना है. ये भी सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड का पीछे का मैसेज होता है कि देयर कैन बी रिसेप्शन. जहाँ आप मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको जो पेपर्स हैं उनको थॉरली पढ़ के ही कहीं ना कहीं आप साइन करें. नाइट ऑफ कप्स भी एक अच्छा कार्ड है जो किसी न किसी तरह की गुड न्यूज़ को दिखाता है. कोई जॉब के लिए आपने इंटरव्यू दिया था तो वो आपके फेवर में आ सकता है. कोई अच्छा प्रपोजल मनी से रिलेटेड आपको मिल सकता है. बिजनेस से रिलेटेड कोई नया प्रपोजल, कोई पार्टनरशिप ऑफर कर सकता है. तो कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आपके पास आ रही है. बट स्टिल बिकॉज सेवन ऑफ सोर्ड्स कार्ड इज ऑल्सो कम, जो कि या तो आपकी इनकेपेबिलिटी, आपकी केयरलेसनेस को दिखाता है, या मे बी जिन लोगों को, जो लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं उनको बहुत ही केयरफुली अपनी लाइफ में आप एंटर होने दीजिए. जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बहुत थोरली चेक करके ही आपको आगे बढ़ना है. तो ये कुछ गाइडेंस थी फॉर द स्कॉर्पियो साइन नेटिव्स. लेट्स सी सैजिटेरियस साइन नेटिव्स के लिए क्या प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस है इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंसेस फॉर द रेस्ट ऑफ अगस्त. Prediction and guidance in terms of finances for the Sagittarius sign people. Sagittarius sign people के लिए क्या prediction and guidance है in terms of their finances. आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड नहीं है Sagittarius sign people. Eight of Swords has come, which is the card of feeling trapped, feeling stuck up, feeling helpless. बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग के आप शिकार हैं. ट्रैप्ड आप फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस. फाइनेंसेस आर नॉट एट ऑल गुड. बट स्टिल इस कार्ड के पीछे का मैसेज यही है कि थिंक अबाउट द सोल्यूशन. आप अगर प्रॉब्लम के बारे में आप सोचते चले जाएंगे तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा. थिंक अबाउट द सोल्यूशन, और निगेटिव मत सोचते रहिए, पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करिए. तो मे भी चीज़ें शायद कुछ रे ऑफ होप आपकी लाइफ में आए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स. सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स कार्ड हैज कम, विच इज़ अनदर बैड कार्ड, जो किसी न किसी तरह की मैनिपुलेशन, किसी न किसी तरह की सेल्फिशनेस, चीटिंग का कार्ड होता है. सो बी वेरी केयरफुल बिफोर इन्वेस्टिंग योर मनी. सेवन ऑफ वॉन्ड्स हैज कम, जो अगेन चैलेंजेस का कार्ड है. तो मनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ
डिफीटेड आप फील करेंगे, कुछ ना कुछ चैलेंजेस इन द रेस्ट ऑफ अगस्त आपको फील करने पड़ सकते हैं। ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसके लिए आप बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग आपके लिए सिचुएशन रह सकती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। सो बी वेरी केयरफुल और थिंक अबाउट द सोल्यूशन। खाली निगेटिवली सोचते ही मत रहिए, इस सिचुएशन में जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वो चूज़ करके आगे बढ़ जाइए। सो दिस वॉज द गाइडेंस फॉर सेजिटेरियस साइन पीपल। लेट्स सी कैप्रिकॉन साइन नेटिव्स के लिए रेस्ट ऑफ अगस्त इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंसेस कैसे रहने वाला है। गाइडेंस एंड प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉन साइन नेटिव्स। Prediction and guidance for Capricorn sign natives for the coming week, coming time in terms of their finances. Let's see. Page of Pentacles, King of Wands, Death. So Capricorn sign people, आपके लिए तो Page of Pentacles का आने का अच्छा इंडिकेशन है। कुछ ना कुछ मनी से रिलेटेड गुड न्यूज़ आ रही है। कोई जॉब इंटरव्यू आपने दिया था तो वो में भी आपके फेवर में आ जाए। बिजनेस में अगर आप हैं तो डेफिनेटली मनी का इन्फ्लो अच्छा रहेगा। मनी से रिलेटेड गुड न्यूज़, नए प्रपोजल्स आएंगे। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है इसका। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी का कार्ड होता है। मे बी कोई प्रमोशन आपका हो जाए, जो बहुत अच्छी पोस्ट पे आप चले जाएं, या नया कोई जॉब मिल जाए जो ऑलरेडी बहुत अच्छी पोस्ट आपको ऑफर हो, या किसी सीनियर से रिलेटेड ये कार्ड होता है। मे बी कोई एरीज, सेजिटेरियस, लियो साइन का पर्सन काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। मे बी आपका बॉस हो। ठीक है ना। डेथ कार्ड है इसका। डेथ कार्ड शोज सम ट्रांसफॉर्मेशन। मे बी जो पहले का सारा फेज़ है वो ख़त्म होकर कोई नया फेज़ आपके लिए स्टार्ट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। डेथ इज़ नॉट ऑलवेज अ बैड कार्ड। डेथ कार्ड शोज सम ट्रांसफॉर्मेशन। वो अच्छा भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है। अगेन आई पुल्ड वन मोर कार्ड फॉर क्लैरिफिकेशन। तो सन कार्ड है इसका। सन कार्ड इज़ द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस अहेड, हैप्पी डेज यानी सनी डेज अहेड। सो यस, कार्ड जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, जो भी आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड मनी, दैट विल बी गुड। तो अच्छे कार्ड्स हैं फॉर द पीपल ऑफ कैप्रिकॉर्न साइन। लेट्स सी एक्वेरियस साइन नेटिव्स के लिए क्या प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस है इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंसेस। Guidance and prediction for the Aquarius sign natives in terms of their finances. Sun, Knight of Wands, Chariot. आपके लिए भी कुंभ राशि वाले नेटिव्स, आपके लिए भी एनर्जीज आर गुड। द सन कार्ड शोज हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ योर करियर। अच्छी रहेंगी चीज़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैप्पीनेस है, प्रॉस्पेरिटी है, गुड फैमिली लाइफ आप एंजॉय करेंगे। नाइट ऑफ बॉन्ड शोज योर फोकस। आप बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं। यू विल बी फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ डिटर्मिनेशन, एंथुजियाज्म, करेज आपके अंदर होगा कि येस आई वांट टू अकम्प्लिश दिस, और डेफिनेटली वो आप अकम्प्लिश कर पाएंगे। चैरियट कार्ड इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड जो बहुत ही आपके फोकस्ड होने को दिखाता है। सारी कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर है, नॉलेज आपके पास है, और यू आर ऑन द राइट पाथ। सो चलते रहिए उस पाथ पर, डेफिनेटली चीज़ें आपके फेवर में है, फाइनेंसेस विल बी गुड। ये कुछ गाइडेंस थी फॉर द एक्वेरियस साइन नेटिव्स। लेट्स सी फॉर द लास्ट साइन ऑफ ज़ोडिएक, पाइसेस साइन नेटिव्स के लिए क्या प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस है इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंसेस फॉर द कमिंग डेज ऑफ ऑगस्ट। Prediction and guidance for the Pisces sign natives for the coming days of August in terms of their finances. Again, King of Wands has come, the Devil card has come, the Emperor card has come. Pisces sign natives आपके लिए mixed energies. The King of Wands card has come, which is the card of authoritative person. पूरी तरह से वेल सेटल्ड ये पर्सन, इसके अंदर मेच्योरिटी है, विजडम है, इसके विजन्स एकदम क्लियर है कि व्हाट डज ही वांट फ्रॉम लाइफ, और उनको अचीव करना भी इस पर्सन को अच्छे से आता है। मे बी आपको ये कार्ड रिप्रेजेंट करना है कि लाइफ में काफ़ी कुछ आपने अचीव कर लिया और आप बहुत स्टेबल पोजीशन भी फील कर रहे हैं। बट डेविल कार्ड का आना कुछ ना कुछ एक नेगेटिविटी का इंडिकेशन है। मे बी आप अपने पावर से लेके बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। मे बी आपको जो अथॉरिटी मिली हुई है एट योर वर्क प्लेस, उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, या
किसी ना किसी तरह की नेगेटिविटी को ही डेविल कार्ड एट योर वर्क प्लेस दिखाता है। एम्परर कार्ड इज ऑल्सो कम विच इज़ अनदर कार्ड ऑफ अथॉरिटी, सीनियर्स, गवर्नमेंट। तो मे बी किसी सीनियर के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी रह सकती है इन कमिंग डेज, सो बी वेरी केयरफुल। सीनियर्स के साथ अपनी रिलेशनशिप अच्छी करने की कोशिश करें, या बहुत ज़्यादा मे बी आप अपनी पावर से अटैच्ड हैं, पावर का मिसयूज़ आप कर सकते हैं। थर्डली, या ज़रूरत से ज़्यादा वर्कहॉलिक आप हो सकते हैं, दैट कैन बी डेंजरस फॉर यू। कुछ ना कुछ निगेटिविटी आपके अराउंड एट योर वर्क प्लेस इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस हो सकती है। वैसे आपने काफ़ी कुछ लाइफ में अचीव कर लिया, द एम्परर एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का चूज दैट, बट स्टिल कुछ ना कुछ निगेटिविटी, कुछ ना कुछ ग्रीड, कुछ ना कुछ पावर हंग्री में भी, या वर्कहॉलिक ज़रूरत से ज़्यादा विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ऐसा कुछ कार्ड शो कर रहा है। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल, चीज़ों में बैलेंस बना के रखिए, तो ही चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। पाइसेस साइन नेटिव्स। सो ये कुछ गाइडेंस थी फॉर ऑल द साइंस ऑफ ज़ोडिएक। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ये गाइडेंस आपके काम आए गाइस। रेस्ट, अगर आप एक पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर फॉर दैट, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। टेक केयर, गुड बाय।